अज़ोवस्टल इस वक्त केंद्र में है। अज़ोवस्टल में हौसले के साथ यूक्रेनी सैनिक वहां मौजूद हैं, रूस का सामना कर रहे हैं, रूस के सैनिकों से लड़ रहे हैं। हालांकि खाने पीने की काफी दिक्कतें आ रही, उन्हें जंग जारी रखने के लिए हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें खाने पीने से ज्यादा जरूरी है कि हमें हथियार चाहिए लड़ने के लिए। तो देखिए, अज़ोवस्टल जो एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बना हुआ है इस वक्त यूक्रेन में। आइए जानते हैं कि अज़ोवस्टल में लड़ रहे अपने सैनिकों को लेकर यूक्रेन के सिक्योरिटी चीफ ने और क्या कुछ कहा है, आप इसको समझिए। अज़ोवस्टल में इस वक्त लड़ रहे यूक्रेनियों को हथियार पहुंचाए गए हैं। रात के अंधेरे में हेलीकॉप्टर से हथियार उनके पास पहुंचाए गए हैं। अज़ोवस्टल में हमारे लोगों को हथियार और दवा की जरूरत है, ये यूक्रेनी कमांडर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां खाने की चीजें और पानी की भारी कमी हो रही है, लेकिन मोर्चे पर डटे लोगों ने सिर्फ हथियारों की मांग की है। जज्बा देखिए यूक्रेन के सैनिकों का। उनसे उनकी जरूरतों के बारे में पूछा तो कहा सिर्फ हथियार चाहिए। यह है अज़ोवस्टल में डटे यूक्रेनी सैनिकों का जज्बा। और क्या यही जज्बा है जो यूक्रेन को 60 दिनों तक टिकाए हुए है इस जंग में? ये जज्बा तो ठीक है, लेकिन जो आप अपने जो सिविलियन पॉपुलेशन उनके साथ फंसी हुई है उसी स्टील प्लांट में, वो उन्हीं के लिए तो मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आज अमेरिका से की सपोर्ट से आप इतने दिन तो तक यही चीज तो ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं, हथियार हथियार और हथियार, केवल हथियार चाहिए हमें। वो बार बार हथियार मांग रहे हैं। तो जितने वो हथियार मांगेंगे उतने देर जंग और चलेगी और उतनी ही आपदा अपने देश पे और अपने नागरिकों पे वो बढ़ाते जाएंगे। He is responsible for the enlargement of the war now. तो ठीक, अंकिता कुछ पूछना चाहती हैं। अंकिता। गौरव, सरदारा सर से मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अज़ोवस्टल स्टील प्लांट की बात हो रही है और खासकर मारियोपोल में हमने इतना बड़ा कार्नेज देखा था, क्या ये समझा जाए सर कि मारियोपोल में अज़ोव स्टील प्लांट में अब तक का सबसे बड़ा मैसेकर देखने को मिल सकता है? और कितना ट्रिकी होगा रशिया के लिए अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर कब्जा करना? वो कोई भी मुश्किल बात नहीं है, वो आज नहीं तो कल गिरेगा ही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां कोई मैसेकर करेगा। रशिया विल स्टाफ देम ऑफ देयर सप्लाईज, हथियार, पानी। नहीं सर, लेकिन आई जस्ट वांट टू पुट एन इंफॉर्मेशन। हमारी सहयोगी सुमेरा हैं, वहाँ महिलाओं से उन्होंने बात की और ये बात अब सामने आ रही है कि रशियन फोर्सेस ने अट्रॉसिटी की है, रेप्स किए हैं, लोगों को मारे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारा कुछ पुतिन के कंट्रोल में नहीं है इस वक्त जो ग्राउंड पे हो रहा है। देखिए, ऑन फील्ड ये चीजें वॉर का एक पार्ट होती हैं, वॉर में होती हैं, एट्रोसिटीज होती हैं। आप हिस्टोरिकल दिस इज अनएक्सेप्टेबल। बिल्कुल। अगर रशियन फोर्सेस कहती हैं कि हम प्रोफेशनल फोर्स हैं, देन दिस इज अनएक्सेप्टेबल। दिस इज वॉर क्राइम। दिस इज ओके, आई एम सेइंग देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ वॉर। एवरी वॉर, हिस्टोरिकली यू सी एनी वॉर, देयर हैज बीन नो वॉर विदाउट एट्रोसिटीज, वेदर इट्स द अमेरिका इनिशिएटिंग वॉर और रशिया इनिशिएटिंग वॉर और एनी अदर कंट्री। इवन गो बैक इन हिस्ट्री, मिडिवल वॉर्स। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।